तो बिहार में एक बार फिर से धुरंधर साबित हुई है मोदी नीतीश की जोड़ी। आंकड़ों में ये साफ तौर पर अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। 243 सीटों वाली विधानसभा में जो नतीजे हैं वो आपके सामने। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बिहार ने बताया कि एसआईआर जरूरी है। मोदी सरकार की नीतियों का भी कहीं ना कहीं असर हुआ। घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता का ये जवाब है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। और कांग्रेस बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई। विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की इसे जीत बताया है। जंगल राज तुष्टीकरण की राजनीति को मौका नहीं मिला। जनता सिर्फ काम के आधार पर जनादेश देती है, ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का। जनता के विश्वास को समर्पण के साथ पूरा करेंगे, ये साफ तौर पर अमित शाह का बड़ा बयान। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं उस पर कांग्रेस से अनिल यादव हमारे पास मौजूद है। अनिल, बीजेपी के तमाम नेता हो, अब तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि एक तरीके से दो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जब भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर किसी भी तरीके का निजी हमला किया है उसका भी खामियाजा आप लोगों को चुनाव में भुगतने को मिला है। कभी चौकीदार वाला वर्जन आप लोगों की तरफ से आगे किया गया, फिर वोट चोरी का मुद्दा आप लोगों की तरफ से आगे किया गया, लेकिन नथिंग वर्कड फॉर यू। और अब अमित शाह का कहना कि कांग्रेस आखिरी पायदान पर आ गई है। देखिए, कांग्रेस आखिरी पायदान पर नहीं आई है, लेकिन जो लोकतांत्रिक जो संस्थान है वो जरूर लोकतंत्र में आखिरी पायदान पर खड़े हैं। और पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने कहा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि एसआईआर जरूरी है। आप बार बार वो 10,000 की योजना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जरूरी काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर, वो एसआईआर के माध्यम से अपने हिसाब से कहीं पर वोटर बढ़ा देना और कहीं पर वोट घटा देना। आप ये बताइए कि जब एक वोटर लिस्ट में 200 एक नाम पर 200 वोट होंगे, जब ब्राजील की मॉडल तक का वोट यहाँ मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर आप उसे बेईमानी नहीं मानती है क्या? और मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का काम है एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना। ये कमियां तो दोनों के लिए है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती है? वो तो सरकार में उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग का कॉलर पकड़े कि भाई आपको एक जिम्मेदारी दी है, किस तरह की वोटर लिस्ट है। लेकिन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, एक दूसरे को सहयोग करके बचे हुए हैं। और देखिए क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट की बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब आपकी कमी हो आपको देखना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, क्या दोनों पक्षों में मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ तो पूरा चुनाव आयोग एक पार्टी को जिताने पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि भाई आपने बताया क्यों नहीं घुसपैठिया, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिया को बचाने का जो प्रयत्न कर रहे थे लोग, उनको जवाब मिल गया। हमने तो जब आखिरी सूची आई तो उसके बाद आप जैसे पत्रकारों ने और हमने बतौर विपक्ष पूछा चुनाव आयोग से, ठीक है, जो आपके आरोप है ना, 40 लाख वोट काटे, इनमें घुसपैठिया ठीक है, जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर मैं जफर इस्लाम साहब का जवाब भी ले लेती हूँ। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, आप लोग एसआईआर को जरूरी बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। अरे भाई, एसआईआर का एक्सरसाइज जो है पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और ये बराबर होना चाहिए। जनता ने विश्वास जताया, जनता ने इसके बारे में अपना थम्स अप भी दे दिया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उनको देखना चाहिए कि एसआईआर के बाद कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया जो कह रहा हो कि मेरा नाम कट गया हो। ये लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी तो आदमी ने, हम तो बीएल के बार बार अपील किया कि बीएलए जो है, बीएलए उसको के पास अप्रोच करे अगर कोई ऐसी कठिनाई आ रही है। ठीक है, सिर्फ 3 लोगों ने जो है अप्रोच किया बीएलए उसको, बाकी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं। तो उससे समझ में आता है कि सिर्फ वो वोट काटे गए जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से, जो लोगों की मृत्यु हो गई है, जो घुसपैठिया है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका वोट जो है नहीं होना चाहिए। तो वोटों की जो उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है, वो एक ऐसी लिस्ट जिसमें स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वैसी लिस्ट बनाई गई है। हर वोटर जो है सही वोटर हो, सही वोटर जब होगा तो इस तरह के नतीजे आते हैं। जिस पार्टी को भी मैंडेट मिलेगा एकदम सही मैंडेट नहीं, आप दोनों की बातों से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि एसआईआर पर रार अभी थमने वाली है, क्योंकि और भी राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया चलने वाली है। और जिस तरीके के नतीजे बिहार चुनाव में आए हैं, एक तरफ अमित शाह एसआईआर को क्रेडिट दे रहे हैं, तो जो उनके प्रतिद्वंदी है वो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ही कुछ इस तरीके का ब्रोकन मैंडेट आया है जिसे वो सही नहीं मानते। जी, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि आज 14 नवंबर है, आज नेहरू जी की जयंती है। आज 95वीं बार राहुल गांधी जी हारे हैं। मतलब नेहरू जी को आप लोग आज भी याद करेंगे ना? इस्तेमाल करते हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, चौकीदार चोर, इस तरह की
बेतुकी भाषा इस्तेमाल करते। जनता ने इनको समझाया है कि आप राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति करने के लायक नहीं है। आप जिस तरह की भद्दी भाषा का देश के प्रधानमंत्री के बारे में भाषा की जहां तक बात है तो वहां तो जनता ने दे दिया। नहीं, उसमें कोई पाक साफ नहीं है जफर इस्लाम साहब। भाषा की मर्यादा हर दल के नेता ने समय समय पर तोड़ी है, तो उस पर तो बात ही करना बेमानी है। लेकिन इस बीच कुमार सौरभ मेरे साथ जुड़ गए, जनसुराज के प्रवक्ता। कुमार, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हर टेलीविजन या डिजिटल इंटरव्यू में ये कहते रहे पीके कि अगर 25 से ज्यादा सीटें जेडीयू को आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब क्या होगा? जी, सबसे पहले तो जफर भाई को और समस्त एनडीए को एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व बहुमत की बहुत बहुत बधाई। एक तरफा जनादेश बिहार की जनता ने दिया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब मेरे ख्याल से बयानों पर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप प्रशांत किशोर जी से भी उनका रिएक्शन लेंगी, लेकिन अब बड़का झूठा पार्टी और मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसे बयान बहुत सारे हैं जिस पर व्हाट अबाउटरी हो सकता है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जनसुराज बिहार के लगभग 70% सीटों पर तीसरे नंबर पर है और एकमात्र सीट थी कांग्रेस की औरंगाबाद, जहां लड़ाई चल रही थी, वो भी अभी साफ हो गया। 2600 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी वहां जीत चुके हैं। मतलब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव आगे पीछे चल रहा है उनका। कुल मिलाकर बिहार ने कम से कम अब इस जंगल राज टर्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आने वाले 5 वर्ष, जैसे 3 साल से जनसुराज बिना किसी विधायक या सांसद के एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में था, अगले 5 वर्ष भी बिहार के वो मूल मुद्दे, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, प्रवास हो, बाढ़ हो, ये सारे मुद्दे हमारी प्राथमिकता होंगे। और जनसुराज कहीं नहीं जा रहा है। जनता ने जो हमें ये तीसरे स्थान पर बिठाया है, उसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी मजबूती के साथ बिहार के लिए हमारी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। नहीं कुमार सौरभ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने, ठीक है, इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने ग्राउंड पर मेहनत नहीं की। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर इंटरव्यूज में ये कहना कि अगर जेडीयू को इतनी आ गई तो मैं फिर बिल्कुल अपना पॉलिटिकल कैरियर यही समाप्त कर दूंगा, ये भी तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कही हुई बातें हैं ना। तो मुझे लगता है चुनाव में इससे भी बचा जा सकता था। लेकिन इस बीच देखिए खेसारी लाल यादव, मैं आती हूँ आपके पास। खेसारी लाल यादव जो है वो अभी अपनी छपरा विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। स्टार पावर का बहुत जिक्र हुआ इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले किए गए, पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव, लेकिन फिलहाल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। खेसारी जी क्या कहेंगे? कहने लग हो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं, अभी कहने क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? उम्मीद उसके है, बाकी किसी को नहीं है। हाँ, एबीपी न्यूज के दर्शकों को क्या कहेंगे? बस दिल से धन्यवाद, थैंक यू सबको। बाकी क्या तो कहने लायक हो जाएंगे तो कुछ कहेंगे, लेकिन चुनाव से पहले बहुत कुछ कह रहे थे। देखिए, वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, गायक हैं, लेकिन अब कहने के लिए सच बात, उसने सही कहा, वो आदमी बहुत नाटकीय नहीं है। कहने लायक बचा ही कुछ नहीं है। तो लेकिन कहने लायक बचा तो असल में ना तेजस्वी के लिए है ना राहुल गांधी के लिए। उन्होंने किस तरीके से कहेंगे, मैं इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि वो अभी भी एक मोर्चे पे कम से कम डटे हुए हैं। आप आखिर इनको ये पूछना कहीं हमसे कहा भूल भई, ये पूछना चाहिए अपने आप में कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले 10, 12, 15 मैं तो 20 साल तक कहूँगा, धीरे धीरे कांग्रेस का ह्रास का श्रेय जो है या तो श्रीमती सोनिया गांधी को, जिन्होंने सरकार 10 साल बनाए रखने के लिए सब रीजनल पार्टीज़ को अपने में समेटे रखा, और उसका नतीजा ये है आज कि कोई भी रीजनल पार्टी जिसने अपनी जगह तलाशी, अपनी जगह बनाई, वो अब इनको ज़मीन वापस करने की नहीं करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोशिश की समाजवादी पार्टी से ज़मीन वापस लेने के लिए कि भाई हमको सीट ज़्यादा दो, नहीं दिया। बिहार में कोशिश की, नहीं किया। पंजाब उनसे निपट चुका है। बहुत सारे राज्य जितने भी हैं, आधे से ज़्यादा राज्यों में वो सब निपट चुके हैं। वो कोई भी अपनी ज़मीन जो कांग्रेस ने पहले बयाने बट्टे पर दे रखी थी, भैया सरकार हमको केंद्र में रखे रहो तो हम काम करते रहेंगे, अब वो कोई भी उनको ज़मीन वापस करने वाला नहीं है। अब कांग्रेस को बहुत सीरियस होकर के अगले 10-12 साल की राजनीति, विपक्ष की राजनीति में ध्यान देना होगा। कार्यकर्ताओं को बनाना होगा, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को बनाना होगा। एकदम से सत्ता पाने का सपना उन्हें छोड़ना होगा तभी। और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस देश के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एक राष्ट्रीय रेलेवेंट होने के लिए आपको उस तरीके से ग्राउंड पर मेहनत करनी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो तमाम पैनलिस्ट हैं इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके बिना आप कुछ भी इमेजिन कर पाएं, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं अलग अलग राज्यों में, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उनके फेवर में कतई नहीं है। और बिहार के नतीजे तो चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं कांग्रेस के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करें और इस पर मेहनत करें, ना कि ब्लेम गेम खेलें।